नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा वर्ष 2021 में आयोजित की जाने वाली समस्त परीक्षाओं का वार्षिक कैलेंडर जारी कर दिया है। दोस्तों, इनमें से बहुत सी वैकेंसीज ऐसी हैं जिनके लिए आवेदन की प्रक्रिया को पूर्ण कर लिया गया है, लेकिन कुछ वैकेंसीज ऐसी भी हैं जिनके लिए विज्ञप्ति अभी भी जारी नहीं हुई है। तो दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कैंडिडेट्स को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जल्द ही विज्ञप्ति जारी करके आवेदन की प्रक्रिया को शुरू कर दिया जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो में हम असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम से रिलेटेड सभी महत्वपूर्ण बातों को समझेंगे, जैसे इस एग्ज़ाम की स्क्रीनिंग डेट क्या है, इंटरव्यू कब आयोजित होगा, तथा जो भी कैंडिडेट सफल होंगे उन्हें नियुक्ति कब तक दी जाएगी, तथा स्क्रीनिंग एग्ज़ाम की तैयारी के लिए कौन कौन सी रिकमेंडेड बुक्स हैं जिन्हें हम फॉलो करके अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। अगर इन सभी बातों को आप समझना चाहते हैं तो इस वीडियो के साथ बने रहिए। यहाँ पर आपको सभी चीज़ें डिटेल में समझाई जाएंगी, क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं कि आयोग ने बताया था कि स्क्रीनिंग एग्ज़ाम तभी आयोजित किया जाएगा जब फॉर्म ज़्यादा अप्लाई हो जाएंगे, अन्यथा हम इंटरव्यू आयोजित करके कैंडिडेट्स का चुनाव कर लेंगे। तो दोस्तों, यहाँ आप समझ सकते हैं कि फॉर्म बहुत ज़्यादा अप्लाई हुए हैं, इसीलिए आयोग को स्क्रीनिंग एग्ज़ाम आयोजित करना पड़ा। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि स्क्रीनिंग एग्ज़ाम की डेट जो आयोग के द्वारा बताई गई है यह 17 अप्रैल 2021 है। 17 अप्रैल 2021 को स्क्रीनिंग एग्ज़ाम आयोजित किया जाएगा। दोस्तों, मैं आपको यह भी बता देना चाहता हूँ कि आयोग ने बताया था कि नए सत्र के प्रारंभ होते ही इन कैंडिडेट्स को नियुक्ति भी दे दी जाएगी। मतलब कि जब नया सत्र प्रारंभ होगा इन कैंडिडेट्स को तब तक नियुक्ति भी दे दी जाएगी। तो दोस्तों, इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि इंटरव्यू ज़्यादा से ज़्यादा मई या जून तक आयोजित कर लिया जाएगा, क्योंकि जुलाई से नया सत्र प्रारंभ होता है। उस जुलाई या मैक्सिमम अगस्त तक इन कैंडिडेट्स को नियुक्ति भी दे दी जाएगी। तो हमें एक रणनीति के तहत तैयारी करनी होगी, क्योंकि अप्रैल में एग्ज़ाम है और इसका सिलेबस भी काफ़ी ब्रॉड है। तो हम कैसे अपने आप को इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करें ताकि हम अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकें, हमें कौन कौन सी बुक्स रिकमेंड करनी है, इन सभी बातों को हम इस वीडियो में समझेंगे। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से दी जाती है। तो दोस्तों, आइए बिना समय को बर्बाद किए अब हम इस एग्ज़ाम से रिलेटेड सभी महत्वपूर्ण बातों को समझते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, स्क्रीनिंग एग्ज़ाम में टोटल 150 क्वेश्चन आते हैं, 150 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से 120 क्वेश्चन जो होता है ये हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है, तथा रिमेनिंग जो 30 क्वेश्चन है ये जीएस पोर्शन से रिलेटेड होता है। तो इसमें से हम किसी भी पोर्शन को इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों ही पोर्शन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ये पोर्शन जो है ये हमारे इंटरव्यू में काफ़ी हेल्प करता है, इसलिए हमें इस पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है। लेकिन हम इस पोर्शन को भी इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी सफलता को सुनिश्चित करने में इसका भी योगदान रहता है। तो दोस्तों, जीएस पोर्शन को समझने के लिए आइए हम सबसे पहले इसके सिलेबस को समझते हैं और कौन कौन सी बुक हमें इसके लिए रिकमेंड करनी है, इन सभी बातों को यहाँ पर समझेंगे। इसके सिलेबस की बात की जाए तो जनरल साइंस, इसके लिए हमें जो बुक रिकमेंड करनी है, आपने देखा होगा घटना चक्र की पूर्वावलोकन मार्केट में अवेलेबल बुक होती है, तो आप इस बुक को रिकमेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है करंट इवेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पॉर्टेंस। दोस्तों, इस पोर्शन पर हमें बहुत ज़्यादा समय नहीं देना है, इसे हम मंथ में, आप मंथली कोई भी यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोज़ अवेलेबल हैं, आप कोई भी मंथली वीडियो देख सकते हैं, वहाँ से आप अपने करंट अफेयर पोर्शन को तैयार कर सकते हैं। एक या मैक्सिमम 2 क्वेश्चन इस पोर्शन से आते हैं, आप इस पर बहुत ज़्यादा समय ना दीजिएगा, कोई भी मंथली वीडियो आप इसके लिए देख लीजिएगा, ये पोर्शन आपका तैयार हो जाएगा। और ध्यान ये दीजिएगा कि मैक्सिमम क्वेश्चन जो चीज़ उत्तर प्रदेश से रिलेटेड होगी उन पर ज़्यादा फोकस करिएगा। नेक्स्ट है हिस्ट्री ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग इंडियन नेशनल मूवमेंट, इसमें इंडियन नेशनल मूवमेंट को भी इंक्लूड किया गया है। दोस्तों, इसके लिए आप 2 बुक रिकमेंड कर सकते हैं। सबसे पहली बात, आप लूसेंट को ज़रूर रिकमेंड करिएगा। एक लूसेंट की बुक आती है, उसे आपने देखा ही होगा, जो भी कैंडिडेट्स तैयारी करते हैं उनके पास ये ज़रूर होगी भी।
तो दोस्तों आप लूसेंट को रिकमेंड कर सकते हैं और इसके साथ ही साथ आप परीक्षा वाड़ी की बुक को भी रिकमेंड कर सकते हैं। ये दोनों बुक्स आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगी। अगर आपके पास और समय बचता है तो आप घटना चक्र की पूर्वावलोकन की बुक को भी इसके साथ ले सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी, इसके लिए आप केवल और केवल परीक्षा वाड़ी की बुक को ही देखिएगा, वहीं से ये पोर्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद अगर बात की जाए तो ज्योग्राफी एंड वर्ल्ड, यहाँ पे इंडिया और वर्ल्ड दोनों पोर्शन से पूछे जाएंगे क्वेश्चन। तो ज्योग्राफी पोर्शन को तैयार करने के लिए आप दो बुक रिकमेंड करिएगा, एक परीक्षा वाड़ी की जो बुक आती है ज्योग्राफी की उसे, और इसके साथ ही साथ आप पूर्वावलोकन की बुक को भी रिकमेंड करिएगा। ये दोनों बुक्स आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगी। और इसके बाद जो पोर्शन हमारा है मेंटल एबिलिटी एंड स्टैटिकल डाटा एनालिसिस, दोस्तों जो कैंडिडेट साइंस से बिलोंग करते होंगे ये उनके लिए काफ़ी आसान पोर्शन है, क्योंकि उन्होंने हाई स्कूल की मैथ काफ़ी अच्छे ढंग से पढ़ी होगी, तो उनके लिए काफ़ी आसान होगा। लेकिन जो कैंडिडेट आर्ट से बिलोंग करते हैं उनके लिए थोड़ा मतलब टफ़ हो सकता है, बट अगर वो कोई भी बुक देख सकते हैं, बहुत आसान, थोड़ा हाई स्कूल की बुक को रिकमेंड कर लें तो हो जाएगा ये पोर्शन, कोई बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते। आप दोस्तों देख सकते हैं कि हमने जो इससे पहले एग्ज़ाम यूपी पीएससी के द्वारा आयोजित किया गया था असिस्टेंट प्रोफेसर का, उसकी वीडियो भी हमने बनाई है, उसकी लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप उसे देख भी सकते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन आए थे, हमें कैसे इस पोर्शन को तैयार करना है। और यहाँ पर हमने आपको बुक रिकमेंड कर ही दी है, तो आप अपनी तैयारी को एक अच्छे रणनीति के तहत कर सकते हैं। इस पोर्शन पर आपको बहुत ज़्यादा टाइम बेकार करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसके लिए कुछ अलग से ना पढ़िए, क्योंकि इसके क्वेश्चन ऐसे होते हैं, अगर आपको आता रहेगा, आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है तो आप बहुत ही आसानी से कर लेंगे। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं नीचे लिखा हुआ है कैंडिडेट्स आर एक्सपेक्टेड टू हैव जनरल अवेयरनेस अबाउट द एबव टॉपिक्स विद स्पेशल रेफरेंस टू उत्तर प्रदेश। यहाँ पर दोस्तों लिखा हुआ है कि ये जो टोटल पोर्शन दिए गए हैं इनमें हमें उन चीज़ों पर विशेष ध्यान देना है जो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड हों, जैसे कि जो घटनाएं होंगी उत्तर प्रदेश से रिलेटेड होंगी तो उनके आने की संभावना ज़्यादा होगी, तो हमें इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखकर तैयारी करनी है। दोस्तों अब आइए हम कुछ और महत्वपूर्ण बातों को समझते हैं। हमें अपनी तैयारी को इस प्रकार से करना है ताकि इंटरव्यू और ये जो स्क्रीनिंग एग्ज़ाम है, इंटरव्यू प्लस स्क्रीनिंग एग्ज़ाम, इन दोनों की तैयारी पैरेलल होती रहे। तो इसके लिए हमें करना क्या है, आप इसे समझिए। इंटरव्यू में हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, सब्जेक्ट के ही क्वेश्चन होंगे ही, ये यही समझ लीजिए। एक दो क्वेश्चन हो सकता है इंटरव्यूअर के मूड पे डिपेंड करता है, वो हो सकता है वो आपको यूपी से रिलेटेड कोई चीज़ पूछ ले, नहीं तो आपको सब्जेक्ट से रिलेटेड ही बातें पूछेगा। तो दोस्तों 120 क्वेश्चन जो कि हमारे स्क्रीनिंग एग्ज़ाम में आना है, 120 क्वेश्चन जो सब्जेक्ट से रिलेटेड, आप इस पर मैक्सिमम टाइम दीजिए। और आप जीएस पोर्शन के लिए 1 से 2 घंटे डेली के लिए फ़िक्स कर लीजिए। अभी जो समय बचा हुआ है, जैसे कि अभी तो 16 मतलब ये जनवरी में आ गई है डेट, तो जनवरी से अप्रैल तक ये हमें काफ़ी समय मिल जा रहा है। तो इसके बीच अगर हम 1 से 2 घंटा जीएस पोर्शन के लिए देते हैं तो हम बहुत अच्छे से तैयारी कर लेंगे। और जो बुक्स हमने आपको बताई हैं, आप अगर उनको फॉलो करते हैं तो आप बहुत अच्छा कर जाएंगे इस पोर्शन में। 30 में तो हमें उम्मीद है कि आप 25 क्वेश्चन तक ज़रूर ही सॉल्व कर लेंगे। और इस पोर्शन की तैयारी आप बहुत अच्छे से करिए। इसके लिए आप बुक्स को तो जानते ही होंगे, आप किन बुक्स को फॉलो कर रहे हैं उनसे अच्छे से तैयारी करते रहिए। अगर आपको सब्जेक्टिव पोर्शन के लिए भी बुक्स की जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, हम उसके लिए भी सब्जेक्ट वाइज वीडियो बना देंगे। उम्मीद है दोस्तों आपको ये सब बातें स्पष्ट हो गई होंगी। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड।